उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत अभी चिंताजनक बनी हुई है। वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर ही है और इस बीच आज दोपहर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पीजीआई पहुंचकर उनका हाल जाना। पूर्व मुख्यमंत्री की सेहत के बारे में ये बताया जा रहा है कि उनकी हालत गंभीर जरूर है, लेकिन सभी मानक नियंत्रण में है। उनकी तबीयत कल रात थोड़ी ज्यादा खराब हो गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री की सेहत को लेकर भाजपा, विभिन्न राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों के बीच चिंता का माहौल बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जासूसी कांड और संसद में हंगामे को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। योगी ने 11 मिनट 16 सेकंड तक केवल भाषण दिया। पत्रकारों का सवाल नहीं लिया उन्होंने और प्रदेश के मुद्दों पर भी एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। विपक्षी दलों के द्वारा देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है, यह विपक्ष के कुत्सित मंशा को उजागर करता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। कांग्रेस सरकार अपने समय में जिस प्रकार की हरकतें करती रही हैं, आज विपक्ष में रहकर के भी अपने उन्हीं मंसूबों के अनुरूप आगे बढ़ रही है। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए कई लोगों की कथित तौर पर जासूसी करवाने के मामले को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। विपक्षी दल लगातार इसको लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती भी जासूसी कांड को लेकर सरकार पर हमला बोलने से नहीं चुके। अखिलेश यादव ने इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन कहा है, तो वहीं मायावती ने निष्पक्ष और स्वतंत्र कार्रवाई करने की मांग की। और अब बात ब्लॉक प्रमुख के जंग की। निर्वाचित हुए ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्य ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है। एसडीएम समेत प्रशासकीय अधिकारियों की मौजूदगी में शपथ ग्रहण कराया गया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम ब्लॉक कार्यालयों में होने के बाद पहली बैठक करके कोरम इसका पूरा किया गया। ये 6 तस्वीरें आपके सामने, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, हमीरपुर, कानपुर देहात, मुजफ्फरनगर। वही रायबरेली में नवनिर्वाचित 18 ब्लॉक प्रमुखों और 1301 सदस्यों ने मंगलवार को पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा। विकासखंड और दलमोह विकासखंड के बाद अब विकासखंड दिन सागौरा, जगतपुर, ऊंचाहार और सलोन में प्रमुखों को और उनके निर्वाचित सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए मैं वहां उपस्थित हो रहा हूं। इस विकास की कड़ी में त्रिस्तरीय पंचायतों का बहुत महत्व है। हमारी ग्राम पंचायतें क्षेत्र लोन के नाम पर करोड़ों की जालसाजी और धांधलेबाजी करने वाले महालिंगम परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल फाइनेंस कंपनी से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों का लोन लेकर धोखाधड़ी करने के आरोप में संतोष यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पी महालिंगम के बेटे संतोष महालिंगम को गुरुग्राम पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 35 करोड़ के लोन का गबन करने के मामले में संतोष मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर पी महालिंगम के बेटे संतोष महालिंगम को गुरुग्राम पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से फर्जी कागजात और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। लोन फ्रॉड के इस मामले में संतोष यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पी महालिंगम, उसकी बेटी शर्मिला महालिंगम और एक कर्मचारी भी आरोपी हैं, जो फिलहाल फरार चल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पी महालिंगम ने फाइनेंस कंपनी में गाजियाबाद की जिस 60 एकड़ जमीन को मॉर्गेज रखा था, उस जमीन पर आरोपियों ने पहले से
10 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है। राजेश गुलाटी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपियों ने फाइनेंस कंपनी से मार्च 2015 में रसूखदारी का प्रमाण देते हुए राजनीतिक और अन्य प्रसिद्ध हस्तियों के साथ फोटो दिखाकर और अन्य साजिशों के तहत उनकी कंपनी से 35 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। इस कर्ज की एवज में उन्होंने अकबरपुर, बहरामपुर, मिर्जापुर की कृषि भूमि और प्रताप विहार के 272 फ्लैट के दस्तावेज सिक्योरिटी के रूप में कंपनी के पास रखे थे। आरोपियों ने अग्रीमेंट में 3 सितंबर 2015 तक ब्याज समेत ऋण चुकता करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन आरोपियों ने निर्धारित समय से ऋण चुकता नहीं किया। इसके विपरीत ऋण की अदायगी की मांग करने पर विभिन्न आपराधिक तरीकों से दबाव बनाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, आरोपी विभिन्न राजनीतिक हस्तियों के नाम पर धमकाने में लग गए। संतोष यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पी महालिंगम, उसके बेटे संतोष महालिंगम और बेटी शर्मिला महालिंगम पर जो आरोप हैं, वो कोई पहली बार नहीं लगे। इस तरह की जालसाजी वो पहले भी कर चुके हैं। हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि हुडको से भी साल 1995 में 75 करोड़ रुपए का ऋण लिया था, जिसकी राशि चुकता न करने पर संतोष ट्रस्ट और महाराज जी एजुकेशनल ट्रस्ट की सिद्धार्थ विहार स्थित 63 एकड़ भूमि समेत 5 अन्य संपत्तियों को हुडको अपने कब्जे में ले चुकी है। अब हुडको ने संतोष मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को भी नीलाम करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस प्रकार संतोष ट्रस्ट ने हुडको के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उल्टे मई 2015 में 455 करोड़ रुपए की वसूली करने के आदेश दिए थे। 2019 में भी पी महालिंगम और उनके बेटे संतोष महालिंगम पर केस दर्ज हुआ। धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश रचने और धमकी देने का आरोप, ट्रस्ट के नाम पर पैसे लेकर न लौटाने का आरोप, 8 करोड़ 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला, रकम वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। 8 धाराओं में ये मामला दर्ज हुआ था। खैर, लोन के नाम पर करोड़ों की जालसाजी करने में लिप्त महालिंगम परिवार के लिए संतोष महालिंगम की गिरफ्तारी एक बड़ा झटका है। पुलिस इस मामले में दूसरे आरोपी पी महालिंगम और शर्मिला महालिंगम साथ ही संतोष यूनिवर्सिटी के कर्मचारी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। पुलिस ने करोड़ों के फर्जीवाड़े में धोखाधड़ी के आरोप में संतोष यूनिवर्सिटी के डॉक्टर संतोष महालिंगम को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम पुलिस ने 5 दिन के रिमांड पर लिया है इस शख्स को। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसीपी डीएलएफ करण गोयल जी हैं। सर, स्वागत है जनता टीवी के इस मंच पर आपका। क्या कहेंगे सर, क्या कुछ मामला है ये? जी, ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा, बड़ा स्कैम है। 2 ट्रस्ट चलाई जा रही हैं, संतोष ट्रस्ट और महाराजी एजुकेशन ट्रस्ट। ये मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी रन करती है ट्रस्ट गाजियाबाद में, चेन्नई में भी इनके कुछ कॉलेज है। तो ये अलग अलग बैंक से, एनबीएफसी से लोन पे पैसा उठाते हैं। कुछ जमीनों को या अपने एसेट्स को गिरवी रखते हैं, मॉर्गेज करते हैं, और पर अपने कागजों में इतना इनका झोल होता है, इतना फर्जीवाड़ा होता है। कुछ जमीनें ऐसी नजर में आई जो इन्होंने तो मॉर्गेज कर दी हैं, परंतु वो पहले से किसी कंपनी को बेच रखी होती है या किसी और अन्य बैंक से भी ऑलरेडी मॉर्गेज होती है। कुछ 3 महीने 4 महीने ये अपना लोन का इंटरेस्ट ब्याज चुकाते हैं और उसके बाद ये डिफॉल्ट कर जाते हैं इस लोन को। बार बार नेगोशिएशन करती है बैंक से, एनबीएफसी इनके साथ। नेगोशिएशंस में चेक्स दिए जाते हैं, चेक्स भी उन खातों के दिए जाते हैं जिसमें कभी उतना पैसा रहा ही नहीं है। अगर वो चेक को लगा दिया जाता है, डिसऑनर हो जाते हैं चेक को। तो इस प्रकार से कई बैंकों को, एनबीएफसी को ये ट्रस्ट ने धोखाधड़ी की है। इस पर्टिकुलर मामले में जो डीएलएफ फेज 3 में दर्ज हुआ है, इसमें 35 करोड़ के लोन का फ्रॉड है। इस 2015 में ये लोन पीएम फाइनेंस कंपनी द्वारा महाराजी एजुकेशन ट्रस्ट, संतोष ट्रस्ट को दिया गया था। कितने आरोपी सर इस फर्जीवाड़े में, धोखाधड़ी में बनाए गए हैं? इस ट्रस्ट के ट्रस्टीज हैं
महालिंगम परिवार है, उसमें उनके परिवार के सदस्य इसके ट्रस्टीज हैं। इसके अलावा 2 अन्य आरोपी हैं, टोटल 5 नामजद आरोपी, कुछ अन्य भी हैं। इनको आरोपी बनाया, उनमें से हमने संतोष महालिंगम जो इस एक ट्रस्टी हैं उनको अरेस्ट किया है और शनिवार को अरेस्ट करके हमने 5 दिन की उसकी पुलिस कस्टडी ली है। बाकी आरोपियों की क्या कुछ भूमिका रही है, कब तक उनकी गिरफ्तारी संभव हो पाएगी सर? जी, लगातार इन्वेस्टिगेशन और रेड जारी है, उनके रिकॉर्ड्स को टटोला जा रहा है और ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट्स और कंपनियां, उनके खाते, उन सब की बहुत गहनता से जांच करके सभी आरोपियों को इसमें इवेंचुअली गिरफ्तार किया जाएगा। शुरुआती पूछताछ में क्या कुछ निकल के आया है सर? अभी पूछताछ जारी है और जैसे मैंने बताया कि एक ही बैंक नहीं, अन्य बैंकों के साथ भी इन्होंने फ्रॉड किया है, चीटिंग किया। उन बैंकों से भी संपर्क हम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट्स इसमें हमें प्राप्त हों। ये हमारे साथ एसीपी डीएलएफ थे करण गोयल जी, जिनका कहना है कि एक शख्स को गिरफ्तार कर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। 5 दिन के रिमांड पर इस शख्स को लिया गया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, जनता टीवी, गुरुग्राम। ईद उल अजहा के मौके पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने यह एडवाइजरी जारी की है और जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ईद उल अजहा यानी बकरीद पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह 21 जुलाई को मनाई जाएगी। इस मौके पर सवेरे मुसलमान नमाज अदा करते हैं, उसके बाद अपने घरों में या मदरसों में कुर्बानी के अपने फरीज़े को अंजाम देते हैं। तमाम से अपील की गई है कि किसी भी मस्जिद में 50 से ज़्यादा लोग एक बार में नमाज ना अदा करें और नमाज के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का खुसूसी एहतमाम किया जाए और कहीं पर भी भीड़ न जमा की जाए और उसी के साथ साथ छोटे जानवर की कुर्बानी अपने घरों में ही करें और बड़े जानवर की कुर्बानी बड़े मदरसों में ही करें और कुर्बानी के जानवर का वेस्ट का कतई तौर पे पब्लिक प्लेस पे न फेंका जाए, बल्कि नगर निगम की तरफ से सिलसिले में जो इंतजामात किए जाते हैं उसी का इस्तेमाल किया जाए। लखनऊ में ईद उल अजहा के त्योहार के मद्देनजर भारी पुलिस बल के साथ एडीसीपी श्रीवास्तव ने फ्लैग मार्च किया। ईद के मौके पर डीसीपी और एडीसीपी ने खुद सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी ली। लखनऊ में बकरीद का त्यौहार अच्छे से संपन्न कराने के लिए पुलिस द्वारा पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। सभी मस्जिदों के इमामों से वार्ता कर ली गई है, सभी जो धर्मगुरुओं से बातचीत कर ली गई है, जिससे कि यदि उन्हें किसी किस्म की दिक्कत है, कहीं पर कोई परेशानी है, तो उससे हमसे साझा कर सकें। पुलिस द्वारा डिप्लॉयमेंट किया गया फोर्स का इन सभी इलाकों में और साथ में सभी लोगों को कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए त्यौहार मनाने के लिए निर्देशित किया गया। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसके बाद एडीजी सुरक्षा वीके सिंह ने बयान दिया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जन्मभूमि की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। कुछ माह पहले हम लोग यहाँ पे बैठक हुई थी, उस बैठक में कुछ निर्णय लिए गए थे। उस बैठक के निर्णय पे कितना कार्रवाई हुई है उसकी समीक्षा हुई और उस बैठक और इस बैठक के बीच में जो समय गुजरा है उसमें चूंकि मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति में है, बहुत सारी चीज़ें लगातार बदल रही हैं, तो जो चीज़ें हुई हैं विगत माह में उन पे क्या निर्णय लेने हैं हम लोगों ने बैठकर मौके को देखने के पश्चात निर्णय लिए हैं। श्रावस्ती में वित्त विहीन शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे और अपनी मांगों का ज्ञापन डीएम टीके शिबू को सौंपा। साथ ही मांग पूरी करने की उनसे अपील भी की। बता दें कि वित्तीय विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत मिश्रा की अगुवाई में सभी शिक्षक सड़कों पर उतरे थे। स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ के बीच वार्ता के बाद भी बात न बनने के बाद राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति पर स्वास्थ्य संगठन भड़क गया है। वही मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने आज कर्मचारियों के स्थानांतरण के विरोध में काम का बहिष्कार किया।
कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी चली गई है और इसके अलावा कई लोगों के बिजनेस पर भी इसका असर देखने को मिला है, जिसकी वजह से कई लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने एक बार फिर से सरकार को घेरा। पार्टी को उत्तर प्रदेश के नौजवानों, महिलाओं और किसानों ने बड़े भरोसे के साथ वोट देकर 2017 में सरकार बनवाई। वो सरकार 4.5 साल से सिर्फ और सिर्फ प्रचार और अपनी ब्रांडिंग में व्यस्त है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को क्या सिर्फ प्रचार बैनर होर्डिंग से नौकरियां मिल जाएंगी? क्या प्रचार और प्रसार से सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याएं हल होंगी, या महिलाओं का सम्मान बचेगा, या अपराध रुक? लखनऊ के सांसद और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 जुलाई को राजधानी के एक दिवसीय दौरे पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 जुलाई को सुबह करीब 10:35 पर लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जिसके बाद वहां से हजरतगंज के लिए वो प्रस्थान करेंगे, जहां पर मल्टी लेवल पार्किंग हजरतगंज के सामने स्थापित स्वर्गीय लालजी टंडन की प्रतिमा का वो अनावरण करेंगे। बताया जा रहा है कि अनावरण कार्यक्रम के बाद संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में भी वो जानकारी लेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला मंगलवार को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी लोग किसानों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा के लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी सरकार सत्ता में टिक नहीं पाएगी, जल्द ही मध्यावधि चुनाव होंगे। कानपुर देहात का बिकरू कांड एक बार फिर से 1 साल के बाद चर्चा में आया है, क्योंकि विकास दुबे के एक और साथी का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह ऑडियो कानपुर देहात के संदलपुर विकास खंड में तैनात वीडीओ विपिन त्रिपाठी का है और इसमें विपिन विकास दुबे के सभी अपराधों में शामिल होने की बात कह रहा है। मिर्जापुर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच बयान दिया है, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि अयोध्या में राम के कैबिनेट में निषाद राज थे। प्रतिष्ठा वाले नेता नहीं है, हम लोग घर पूरा इंजीनियर निषाद, इंजीनियर सर्व निषाद मैडम, ये हम लोग घर भर संघर्षों के नेता, सब काम कर रहे हैं। कोई चुन्नी चौपाल लगा रहा, कोई अपना काम कर रहा। हम लोग गांव में उतरने वाले हैं, हम लोग पद प्रतिष्ठा नहीं। हमारे समाज का जो हक है, जो संविधान में लिखा हुआ मझवार नाम से जो राष्ट्रपति ने लिख रखा है। उत्तर काशी के मांडो, नीराकोट और कंकराड़ी में जल प्रलय ने जमकर तबाही मचाई है। प्रकृति के इस रौद्र रूप से जान बचाने के लिए हर कोई यहां वहां भाग रहा था। ऐसा ही एक मंजर मांडो गांव में भी देखने को मिला, जहां पर जल प्रलय के कारण कई घर मलबे में दब गए और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए यहां भाग रहा था। तो यहाँ हालांकि जो मलबा जिस तरह से दबे रहे लोग, उसमें एक बुजुर्ग की मदद पुलिस कर्मियों ने की, उन्हें यहां से बाहर निकाला, सुरक्षित स्थान पर पहुंचा। हल्द्वानी जेल में बंद एक कैदी की तबीयत खराब होने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उधम सिंह नगर काशीपुर खड़गपुर देवी मंदिर निवासी 27 साल के कैदी लाली सिंह बीमारी से ग्रसित था, जिसे कि जेल प्रशासन ने 7 जुलाई को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया था। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। संसद के भीतर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर लोगों की जासूसी करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। और तो और कांग्रेस ने देश भर में 22 जुलाई को राजभवन कूच करने का फैसला किया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे कांग्रेस की सोची समझी राजनीति का हिस्सा बताया। देखिए, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब भी देश और राष्ट्र के लिए कोई बात होती है, देश की संसद के अंदर जब देश की तरक्की की बात हो रही थी, 130 करोड़ लोगों के लिए विकास की योजनाएं बननी थी, तो उससे ठीक एक दिन पहले जो है वो इस प्रकार की चीज़ लाए जिससे कि चीज़ें उलझ जाएं। और
नैनीताल के बजून क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया और यहां पर पहाड़ी से गिरे पत्थर के नीचे दबने से वाहन चला रहे पर्यटक की मौत हो गई। पर्यटक पति पत्नी गुड़गांव से नैनीताल घूमने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी में बोल्डर गिर गया, जिसके बाद युवक को गाड़ी काटकर बाहर निकाला गया। ये मंगोली फुटपाल के बीच में बुड्ढा पहाड़, जहाँ पर हरियाणा नंबर की जो गाड़ी है किशन तलवारी हुई, इनको एक पत्थर आने से बड़ा हादसा हुआ है। उनकी स्पॉट पर ही मृत्यु हुई है और उनकी मिसेज जो है वो नैनीताल हॉस्पिटल में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल होकर इंग्लैंड में धमाकेदार आगाज करने वाली देहरादून की बेटी स्नेहा राणा का घर वापस लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया। सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्नेहा को उनके घर जाकर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बधाई दी, तो वही बेहद ही सीमित संसाधनों के साथ घर से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहचान बनाने वाली स्नेहा से खास बातचीत की और उनसे उनकी कामयाबी के बारे में जाना। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।